जब अर्जुन के पास वहां मौजूद समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली अस्त्र था जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, तो फिर ऐसा क्या कारण था कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन ही पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया? क्यों नहीं पहले ही दिन कर्ण, भीष्म, द्रोण आदि योद्धाओं को मार डाला? ये रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जब महर्षि लोमश इंद्र और अर्जुन का संदेश लेकर बाकी पांडवों से मिलने वन में आए थे, तो वहाँ उन्होंने इंद्र और अर्जुन का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि तुमने महाबाहु अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जो आदेश दिया था, उसके विषय में ये निवेदन करना है कि अर्जुन ने भगवान शंकर से उनका अनुपम अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया है, जो अमृत से प्रकट होकर तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर को मिला था। वही पाशुपतास्त्र सव्यसाची अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। युधिष्ठिर, रुद्र देवता का दुर्भेद्य अस्त्र मंत्र, उपसंहार, प्रायश्चित और मंगल सहित अर्जुन ने पा लिया है। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र क्यों नहीं चलाया था? इस बात का उत्तर हमें महाभारत में ही वर्णित 2 वृतांत से मिल जाता है और इन दोनों घटनाओं को जानना अति आवश्यक है। महाभारत के वन पर्व अध्याय 40 के अनुसार जब अर्जुन ने भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट किया था, तब महादेव अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम, तुम मुझसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। मानद, मृत्यु लोक अथवा स्वर्ग लोक में भी कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं है। शत्रु दमन क्षत्रिय जाति में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। अर्जुन बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे इच्छा अनुसार वर देते हैं, तो प्रभु, मैं उस भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र को प्राप्त करना चाहता हूँ। आप भगवान रुद्र ही जिनके देवता हैं, जो भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला तथा दारुण प्रलय काल में संपूर्ण जगत का संहारक है। महादेव, कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि के साथ मेरा महान युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में मैं आपकी कृपा से उन सब पर विजय पा सकूं। इसी के लिए दिव्यास्त्र चाहता हूँ। मुझे वह अस्त्र प्रदान कीजिए जिससे संग्राम में दानवों, राक्षसों, भूतों, पिशाचों, गंधर्वों तथा नागों को भस्म कर सकूं। महादेव जी ने कहा, पांडु कुमार, मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण अथवा वायु देवता भी नहीं जानते। फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे। परंतु कुंती कुमार, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो ये संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा ना जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। तब भगवान शिव ने रहस्य और उपसंहार सहित पाशुपतास्त्र का उन्हें उपदेश दे दिया। अर्जुन के पाशुपतास्त्र ग्रहण करते ही पर्वत, वन, वृक्ष, समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आंकरों, खानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। तदंतर वह भयंकर अस्त्र मूर्तिमान हो अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी रूप से अर्जुन के पार्श्व भाग में खड़ा हो गया। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 14 के अनुसार ऋषि उपमन्यु श्री कृष्ण से पाशुपतास्त्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब उन्होंने भगवान शिव को साक्षात देखा था, तो वहीं मैंने महादेव जी के संपूर्ण तेजोमय आयुधों को मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित देखा था। उन रुद्रदेव का इंद्रधनुष के समान रंग वाला जो पिनाक नाम से विख्यात धनुष है, वही भगवान शिव के साथ था। जो एक बाण था वह सूर्य और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रचंड तेज से प्रकाशित होता था। वही अत्यंत भयंकर एवं महान दिव्य पाशुपतास्त्र था। वह पुरुष शरीर धारण करके खड़ा था। उसके जोड़ का दूसरा कोई अस्त्र नहीं था। समस्त प्राणियों को भय देने वाला वह विशाल काय अस्त्र निर्वचनीय जान पड़ता था और अपने मुख से चिंगारियों सहित अग्नि की वर्षा कर रहा था। उसके एक पैर, बहुत बड़ी दाढ़ें, सहस्रों सिर, सहस्रों पेट, सहस्रों भुजा, सहस्रों जीवा और सहस्रों नेत्र थे। वह आग सा उगल रहा था। संपूर्ण शस्त्रों का विनाश करने वाला वह पाशुपतास्त्र ब्रह्म, नारायण, इंद्र, आग्नेय और वारुण अस्त्र से भी बढ़कर शक्तिशाली था।
उसके द्वारा महादेव जी ने लीला पूर्वक एक ही बाण मारकर क्षण भर में दैत्यों के तीनों पुरों को जलाकर भस्म कर दिया था। भगवान महेश्वर की भुजाओं से छूटने पर वह अस्त्र चराचर प्राणियों के सहित संपूर्ण त्रिलोकी को आधे निमेष में ही भस्म कर देता है। इसमें संशय नहीं है। इस लोक में जिस अस्त्र के लिए ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं में से भी कोई अवध्य नहीं है, उस परम उत्तम आश्चर्य में पशुपतास्त्र को मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा था। वह श्रेष्ठ अस्त्र परम गोपनीय है। उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी दूसरा कोई श्रेष्ठ अस्त्र नहीं है। इन 2 अध्याय से हमें एक बात का ज्ञात हो जाता है कि पाशुपतास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है जिसे जब चाहे उपयोग किया जा सके। इस बात को स्वयं भगवान शिव ही अर्जुन से कहते हैं कि तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो ये संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। ये महापशुपतास्त्र न केवल समस्त कौरवों का ही नाश कर देता बल्कि सारी सृष्टि भी खतरे में आ जाती। भगवान शिव के ही अनुसार चराचर प्राणियों के सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा ना जा सके। अर्जुन ने युद्ध में अपने लगभग 75% अस्त्र शस्त्र का उपयोग केवल इसीलिए नहीं किया था क्योंकि उन्होंने उन हथियारों को प्राप्त करते समय उनका दुरुपयोग नहीं करने का वचन दिया था। यम पाश और उनकी गदा, वरुण पाश, भगवान विष्णु के कई शक्तिशाली अस्त्र, उनका भी उपयोग अर्जुन ने नहीं किया था। केवल एक समय उन्होंने रौद्रास्त्र का उपयोग कर्ण पर करना चाहा था। वो भी उन्होंने कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस जाने के कारण वापस ले लिया था। रौद्रास्त्र पाशुपतास्त्र के समान शक्तिशाली तो नहीं था, पर उसमें इतनी शक्ति तो थी ही कि जिसके बल पर उन्होंने उन दिव्य दैत्यों सहित उनकी संपूर्ण नगरी को भस्म कर दिया था। पाशुपतास्त्र भगवान शिव, माँ काली और देवी आदि पराशक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसका आह्वान मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष बाण द्वारा किया जा सकता है और आधे निमेष अर्थात पलक झपकने के भी आधे समय में यह अस्त्र चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर सकता है। अपने से कम शक्तिशाली शत्रुओं तथा अपने से कम शक्तिशाली योद्धाओं पर इसका उपयोग ना करने को स्वयं भगवान शिव ने ही कहा था। जय शिव शंभु भोलेनाथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।